गरीब हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हैं। तमाम मोमिन गरीब हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हैं। आप तमाम मोमिन थके भी होंगे, सफर की थकावट भी होगी, लेकिन इतनी थकावट तो नहीं होगी ना जितनी असीराने करबला की थकावट थी। आप तमाम अज़ादार आए हैं ना मातम करने के लिए, सीना जनी करने के लिए। हमारी मेहमान अंजुमने आई हुई हैं, अज़ादार उसमें फर्श अज़ा के ऊपर आके बैठे हैं ना। जो बाहर से अज़ादार आए हैं ना, इस फर्श अज़ा के ऊपर आके बैठ तो गए ना, बैठे भी अपनी मर्जी से हैं, उठेंगे भी अपनी मर्जी से अज़ादार। हाय रे हुसैन की गुर्बत, हुसैन की शहादत के बाद सैयद सज्जाद अगर अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकते थे, ना अपनी मर्जी से उठ सकते थे। अगर सैयद सज्जाद बैठना चाहते थे तो पुश्त पे ताज़ियाने मारे जाते थे, अगर उठना भी चाहते थे तो पुश्त पे ताज़ियाने मारते थे। तारीख में मुझे हर सवाल का जवाब मिला, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं तारीख के जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। पहला सवाल ये है कि सैयद सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियाने कितने लगे, सकीना के चेहरे पे तमाचे। अजरकुमुल ज़हरा, ये सवाल का जवाब कोई आज तक नहीं दे सका, कोई नहीं दे सका कि सैयद सज्जाद की पुश्त के ऊपर ताज़ियाने कितने लगे और जनाब सकीना के रुखसार के ऊपर कितने तमाचे मारे गए। एक ये सवाल, एक और सवाल कि सकीना की प्यास कब बुझी। अजरकुमुल ज़हरा, अज़ादारो आप तमाम मोमिन यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, क्रिया कर रहे हैं, अश्क रो रहे हैं ना, इसमें मालूम है आप तमाम मोमिन तसव्वुर करिएगा, तसव्वुर कीजिए, आप तमाम मोमिन रो रहे हैं। यहाँ पे हुसैन की छोटी बेटी 4 साल बेटी सकीना भी मौजूद है। तमाम अज़ादारों को रोता हुआ देख रही, कभी इस अज़ादार के पास, कभी उस अज़ादार के पास, कभी इस अज़ादार के पास, कभी उस अज़ादार के पास, कभी उस अज़ादार के पास। जब अज़ादारों को रोता हुआ देखती है ना, हुसैन की लाडली बेटी सकीना दौड़ के अपनी फूफी ज़ैनब के पास जाती, कहती फूफी अम्मा ये किस पे रो रहे हैं, ये किस पे गिरिया कर रहे हैं। ज़ैनब कहती बेटी सकीना हमको करबला में रोने ना दिया गया ना, ज़ादारो मातम करना, ना जाने कौन अगले बरस जिंदा रहे पुरसा देने के लिए, ना जाने कौन जिंदा रहे। अज़ादारो मालूम है सकीना रोता हुआ देखती है, कहती फूफी अम्मा ये अज़ादार किस पे रो रहे हैं। ज़ैनब कहती बेटी सकीना हमको करबला के मैदान में रोने ना दिया गया ना, ये हमारे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारो सकीना सवाल करती है, कलेजा फटने लगता है। सकीना कहती फूफी अम्मा अगर ये मेरे बाबा पे रो रहे हैं तो इनको कोई तमाचे क्यों नहीं मारता, इनको कोई दुर्रे क्यों नहीं लगाता। कभी ज़ैनब कहती है बेटी सकीना क्या तुम्हारे बाबा को रोना कोई जुर्म है। अरे इतना सुनना था। सकीना मातम करके कहती है ऐ फूफी अम्मा अगर रोना जुर्म नहीं तो तमाचे क्यों लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फूफी अम्मा अगर रोना जुर्म नहीं तो मुझे तमाचे क्यों लगे, मुझे दुर्रे क्यों लगाए गए। मुझे काफिले का मदीने आप तमाम अज़ादारों ने मजलिसे इमाम हुसैन में कि सबके सर नौके नैज़ा के ऊपर बुलंद थे सिवाय अब्बास के सर के। अब्बास का सर नौके नैज़ा के ऊपर बुलंद नहीं हुआ था। ये मालूम है इस वजह से नहीं बुलंद हुआ था कि हुसैन का सर नौके नैज़ा पे था, नहीं, इस वजह से नहीं, इसकी दूसरी वजह बयान करूंगा। अब्बास के सर को मालूम है रस्सी से बांध के घोड़े के गले में डाला गया। अजरकुमुल ज़हरा, नौजवान भाई लोग मैं और अब्बास के मसला बयान करने जा रहा हूँ। अज़ादारों मालूम है कि नौके नैज़ा के ऊपर बुलंद नहीं किया गया, इसलिए मालूम है अब्बास के सर पे जब गुर्ज लगा था ना, अब्बास का सर फट चुका था, अब्बास का सर फट गया था, अब्बास का सर फट चुका था। अरे जब अब्बास के सर में नैज़ा डाला जाता था, नैज़े की अली सर के बार पार हो जाती थी। अब्बास का सर
अब्बास का सर नौके नैज़ा। हाँ ज़्यादा काफिला ये मदीने वापस आया ना, आप तमाम मोमिनीन ने उस दिन सुना था वाक़या कि ये काफिला बिहार के वक्त करबला पहुंचा। एक वाक़या बस अर्ज़ करना, रब्ते मसाइल तमाम करो। अज़ादारों मालूम है जब यहाँ के ऊपर पहुंचा का मदीने में पहुंचने के बाद मुनादी सदा दे रहा था, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन शहीद कर दिए गए। इतना सुनना था, जनाबे उम्मुल बनीन उठी आके कहती है ऐ मुनादी तू किस हुसैन की बात कर रहा है? का मैं हुसैन इब्ने अली की बात कर रहा हूँ। इतना सुनना था, जनाबे उम्मुल बनीन का दिल दहल गया। दहलने के बाद आगे बढ़ के कहती है ऐ मुनादी जरा ये बता, अगर हुसैन शहीद किए गए तो मेरा अब्बास कहाँ था? अगर मेरा अब्बास मौजूद था तो मैं अपने अब्बास को दूध ना बख्शूंगी। मुनादी ने कहा नहीं नहीं बीबी, तुम्हारा अब्बास शहीद हो चुका था, अब्बास शहीद हो चुका था। उसने अब्बास के मानों में मसाब बयान किए कि दाहिना बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। उसने मसाब बयान किए तो मसाब बयान कर चुके हैं ना। जब उसने ये वाला मसाब बताया कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था, मालूम है जनाबे उम्मुल बनीन तरफ गई, तरफ के आगे बढ़ के कहती मुनादी मुझे सिर्फ इतना बता, जब मेरा अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, जरा ये बताओ अब्बास ने अपने हाथ देखे थे या नहीं, या मुंह के बाद? मेरा अब्बास करबला की जमीन पे गिरा। अजरकुम अलअस्कमरा रोनो ना जाने कौन अगले परत जिंदा रहे। हाँ ज़ादारो इधर काफिला पहुंचा। बेटी की एक खासियत ये होती है, दो सबसे बड़ी खासियत होती है। खुदा ने आपकी बेटियां अता की है, खुदा आपकी बेटियों पर सलामत रखे। बेटी की दो सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो एक सबसे पहले अपने बाप को बहुत ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा बेटी अपने बाप को चाहती है। दूसरी खासियत सुनिएगा ज़ादारो, दूसरी खासियत बेटी की ये होती है कि बेटी अपनी हर चीज हर एक से छुपाती है, लेकिन माँ से अपनी कोई चीज नहीं छुपाती। जज़ाकल्लाह। जो लोग पहुंच गए हैं उनको मेरा सलाम। मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा था? अज़ादारों मालूम है जब ज़ैनब मदीने पहुंची है ना, सबसे पहले घर में नहीं गई, घर में नहीं गई, मालूम कहाँ गई? जन्नतुल बकी में गई। जन्नतुल बकी में पहुंचने के बाद कहती है अम्मा इतने तादियाने लगे मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अम्मा मैंने किसी से कोई शिकवा नहीं किया। आज ये ज़ैनब आपसे आके शिकवा करो। अजरत अज़ादार ज़ैनब उठी, रसूल की कब्र पे गई। नाना जान अगर आपके आसपास ये दो नामहरम ना होते ना, मैं आपको अपने जख्म दिखाती। अज़ादारो फिर ज़ैनब बस तमाम कर रहा हूँ, तमाम कर रहा हूँ, एक दो ज़ैनब आई है अपने घर के ऊपर आके क्रिया करने लगती है। जैसे ही क्रिया ज़ैनब करती है ना, जनाबे अब्दुल्ला आते हैं, आके कहते हैं ज़ईफ़ा तो यहाँ से उठ जा, तुझे मालूम नहीं है मेरे घर वाले सब परदेश में हैं, और जिसके घर वाले परदेश में गए हो ना उसके घर में गिरिया नहीं किया जाता। अज़ादारों मालूम है ज़ैनब क्यों गिरिया कर रही थी? मालूम है औनो मोहम्मद की शहादत हुई, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। करबला से कूफा गई, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। कूफा से शाम गई, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। शाम से रिहा हुई, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। शाम से करबला आई, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। करबला से दोबारा मदीने वापस गई, औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। लेकिन अज़ादारों जब घर में पहुंची है ना, छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों को देखा ना, ज़ैनब की नजर खिलौनों पे पड़ी, ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, करबला का रुख किया, और मेरे बच्चों मुझे माफ करना, मैं तुम पे रो ना सकी। हाँ ज़ादारो जनाबे अब्दुल्ला आके कहते हैं तू यहाँ
मेरी अनाकर ज़ईफ़ा, तुझे पता नहीं है मेरे घर वाले मालूम है परदेश में आए, इतना सुनना था। ज़ैनब ने अपने बालों को हटाया, कहे अब्दुल्ला ये कैसी कयामत आ गई, आज तुम मुझे नहीं पहचानते। अजरकुम सहरा आज़ादार, ये तमाम हुआ। उसके बाद चौथे वाक़े करबला के बाद चौथे इमाम मदीने के अंदर रहने नहीं गए, क्योंकि मदीने से बाहर रहते, मदीने से बाहर। मालूम है ज़रा उसको मदीना छोटा इतना बड़ा नहीं था, मालूम है अज़दार। एक रब्त मसाल साहब रास्ते में देखा एक कोई शख्स आए बैठा हुआ है, मालूम है जनाबे सुगरा कहती है ऐ शख्स तू जरा हमको रास्ता दे दे, लेकिन मालूम है चौथे बाप सर को झुकाए। मालूम है सुगरा कहती है क्या तुमको मालूम नहीं है कि मैं अकबर की बहन हूँ? जज़ाकल्लाह, क्या तुमको पता नहीं है कि मैं अकबर की बहन हूँ? जरा मुझे हटके रास्ता दे दो। इतना सुनना था। सैयद सज्जाद ने खड़े होने के बाद पीछे मुड़ के देखा, भाई ने बहन को पहचाना, बहन ने भाई को पहचाना, दौड़ के सुगरा आई, अपने भाई के गले में बाहें डाल दिए। हाँ आज़ादारो, इतना जैसे बाहें डालना था सैयद सज्जाद ने कहा था कि ऐ बहन सुगरा जरा आहिस्ता, मेरा दोस्त मेरी हथकड़ियाँ खा गई, मेरी बेड़ियाँ खा गई। बड़ी मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा था मैं, बड़ी मुद्दत के बाद जब कहीं अपनी मर्जी से बैठा मुझे ताज़ियाने लगाए गए। सलाम